नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि फार्मूला और उसके बाद देखेंगे शंकु पर आधारित कुछ प्रश्नों को जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शंकु से पर आधारित कुछ फार्मूला। शंकु किसको कहते हैं? तो जो बर्थडे कैप होता है या आइसक्रीम कोन होता है उसी को शंकु हम मान सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को शंकु बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसको रेडियस बोला जाता है, इसको आर बोलेंगे, इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रही है इसको स्लेंट हाइट यल बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ से ये जो सीधा एकदम लाइन इस तरह से सीधा खींच करके इससे मिलाया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। इसको ठीक है ना, इसको हाइट बोला जाता है। ये आर है, ये एच है और ये यल है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा करके एच यल आर दो तीनों में से कोई दो दिया रहे तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा करके हम यल फाइंड कर सकते हैं, एच फाइंड कर सकते हैं या आर फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, ये फार्मूला यूज कीजिए। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि एच और आर दिया हुआ है, यल निकालना है, तो यल बराबर कैसे निकालेंगे हम? तो यल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और ये रूट कर लिया जाता है। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली है ये। तो इस तरह से ये 4 फार्मूला है शंकु के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं शंकु पर आधारित कुछ प्रश्नों को। आशा करता हूं सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस प्रश्न में कहा गया है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यच दोस्तों दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि त्रिज्या जो है आर जो है कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे आयतन पूछ रहा है। हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना शंकु का आयतन। तो इस फार्मूला को एकदम रट्टा मार लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से फार्मूला का यूज करेंगे। शंकु का आयतन भी बराबर, भी से वॉल्यूम होता है आयतन, 1/3। अब पाई का देखिए, पाई ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो पाई यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि पाई में ही मान दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई ही रखिए यहाँ पे। आर का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे 3 दिया है, स्क्वायर करना है तो 3 3 9 हो जाएगा। और गुणे एच का वैल्यू 5 है तो लिख लीजिए 5, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 5 3 15, यानी आयतन कितना आ जाएगा, 15 पाई। यूनिट है सीएम तो सीएम का क्यूब हो जाएगा। तो 15 पाई सीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर। और फिर से दिया हुआ है आधार का व्यास, व्यास मतलब डी दिया हुआ है तो उससे हम आर निकालेंगे। तो आर जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 24 है तो 12 आ जाएगा, आधा कर लेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। हम जानते हैं यल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इस तरह से यही तो फार्मूला यूज करना है। अभी हमने सूत्र में देखा स्लेंट हाइट बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट। इस तरह से इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यल इज इक्वल टू एच कितना है, तो 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, 144, इसको रूट कर लीजिए और दोनों को प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 400। देखिए 6 4 10, 5 4 9 10, 2 1 3 1 4, 400 का रूट कितना होता है, तो 400 का रूट दोस्तों 20 होता है, 20 सेंटीमीटर। यानी स्लेंट हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक लंब वृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा आयतन दिया हुआ है 770 मीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई क्या है? आयतन दिया है ना, तो आप आयतन का ही फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो फार्मूला होता है ना। अब हम लिखेंगे कितना दिया है, आयतन बराबर इतना होता है, लेकिन आयतन दिया है 770 दिया हुआ है, बस रख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू जो है पाई में नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। तो लिख लीजिए 1/3। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 आपको सिंपली रखना है, तो 22/7। आर का वैल्यू त्रिज्या कह रहा है 7 है, तो 7 × 7 रख लीजिए। मल्टीप्लाई हाइट
मालूम करना है, इज इक्वल टू 770। इस तरह से लिख लीजिए। देखिए एक 7 से यहाँ पे एक 7 कट जाएगा, 7 से फिर इसको काटेंगे ना तो 2 7 करने 7, 7 करने 7 0 कट जाएगा, 22 से फिर काटेंगे ना तो 22 पचे 110 होता है, तो 22 पचे 110। अब 3 से ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यच बराबर कितना आ गया आपका 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर, जो सॉरी मीटर में है तो 15 मीटर जो है उस शंकु की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में कहा गया है एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है ना, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अभी हम देखें वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है तो पाई आर यल होता है। पाई का वैल्यू हमको नहीं रखना है क्योंकि पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू मत रखिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितनी त्रिज्या है तो 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको यल निकालना है ना तो हम सबसे पहले यल यहाँ पे निकाल लेंगे। यल बराबर कितना होगा ऊंचाई का स्क्वायर यानी 16 प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, 3 त्रिके 9, इतना ही तो होगा ना। अब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर में तो हमको तिर्यक ऊंचाई मिलेगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का रूट निकालेंगे तो हमको यल कितना मिला दोस्तों यहाँ पे तो 5 मिल गया। अब यहाँ पे यल का वैल्यू रखिए मल्टीप्लाई 5, तो आपको सबसे पहले यल का वैल्यू फाइंड करना लेना है। यहाँ पे देखना है त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पाई आर यल आंसर फार्मूला होता है, तो यल यहाँ पे निकाल लीजिए इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे ना कितना आ जाएगा 5 3 15 पाई, यानी कि ये हो गया आपका 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में कहा गया है दो समान आधार वाले लंब वृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। आधार समान है तो R1 बराबर R2 होगा, आधार समान है तो R1 बराबर R2 होगा, यानी कि हम R1 और R2 का वैल्यू R रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ऊंचाई जो है एक का H1 है और दूसरे का H2 है, ये इसी को फाइंड करना है आपको रेशियो में। अब देखिए ध्यान से देखिए शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई R1 मतलब R स्क्वायर H1, ठीक है ना, ये आयतन का फार्मूला होता है शंकु का। दूसरे शंकु का देखेंगे आयतन कितना है तो 1/3 पाई R स्क्वायर और यहाँ पे H2 लिख लेंगे, यही तो लिखेंगे ना। और दोनों शंकु का कह रहा है कि आयतन का अनुपात कितना है 8/27 है। इस तरह से जितना कॉमन है सबको काट दीजिए तो बचेगा क्या तो H1/H2 बचेगा, यानी H1 रेशियो H2 बचेगा। अब इसको तो कुछ काटना पीटना है नहीं, ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 8/27। तो यही आपका आंसर होगा। जो आयतन का अनुपात है आधार समान होने पर उसकी ऊंचाई का अनुपात भी वही होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में कहा गया है 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान त्रिज्या का एक लंब वृत्तीय शंकु बनाया गया है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। जब भी किसी चीज को पिघला करके दूसरा चीज बनाया जाता है तो दोनों का आयतन समान होता है। शंकु का आयतन मान लीजिए कितना होगा तो शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H1, ठीक है ना। इसका ऊंचाई मान लीजिए H1 है। अब दूसरा कह रहा है ना कि बेलन का आयतन, बेलन को पिघलाया गया है तो इसका आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर। R कितना है तो हमको नहीं मालूम है, दोनों का R सेम है तो R स्क्वायर, और H कितना होगा तो मल्टीप्लाई H 5 दिया हुआ है इस तरह से। अब देखिएगा ध्यान से ना R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, तो H1 हमको कितना मिल जाएगा, यानी कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, इस 3 से ले जाकर के 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कहा गया एक शंक्वाकार लोहे के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार ठोस में लगे लोहे का द्रव्यमान क्या है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.4 ग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना आयतन निकाल लेंगे। तो इस शंक्वाकार लोहे के आधार की त्रिज्या कितनी है जो भी है और ऊंचाई भी जो भी है उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे आयतन। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ये तो आयतन निकलेगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम, तो इसी में हम क्या करेंगे 8.4 से गुणा भी कर देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में न मिल करके सीधे सीधे ग्राम में मिल जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे ना तो पाई का वैल्यू रखा गया है, तो आप भी पाई का वैल्यू रख लीजिएगा, क्योंकि आंसर में पाई में वैल्यू नहीं दिया, पाई में आंसर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखिए 22/7 पाई का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है, तो कह रहा है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई। एच का वैल्यू कितना है, तो 21 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 8.4 दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, कटेगा तो अगर में 7 से काटिए, 7 त्रिके 21 कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 से 3 आपका कट जाएगा, बचा कितना, तो 22 गुणे 84। पहले 22 गुणे 84 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 84 8 4 दशमलव है, 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 चौकों 8 होता है, और 2 अट्ठे 16 और 2 चौकों 8, 16 8 24 4 हो गया, और 2 अट्ठे 16 17 18 हो जाएगा। एक लाइन में आप इस तरह से मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं चाहे तो। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 अट्ठे 32 33, 3 4 3 7, एक अंक पे दशमलव, 739.2, 739.2 ग्राम, यानी कि कितना हो जाएगा, भार क्या होगा उसका, द्रव्यमान क्या होगा शंकु का, तो 739.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में कहा गया है एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में 4 संबंधित 7 का अनुपात है। अब देखेंगे ना, त्रिज्या दिया हुआ है, अगर मैं त्रिज्या को देखें तो 4x मान सकते हैं हम, और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई यल को हम क्या मान सकते हैं, 7x मान सकते हैं, यही वैल्यू रखिएगा। शंकु की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, यदि वक्र पृष्ठ 792 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो पाई आर यल दिया हुआ है आपका कितना, तो 792 दिया हुआ है। वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो आर का वैल्यू है 4x, और यल का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 7x बराबर 792, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 4 से अगर मैं इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 कन्ने 4, 3 बचा ना 39, 4 बटे 32, 4 9 36, 37 38, 4 9 36, 9 बार में। अब देखेंगे तो ये किससे कटेगा, तो ये अगर मैं किसी से कटे तो काट दीजिए, सॉरी यहाँ पे 4 बटे 32 होगा, 8 होगा। अब इसको काटिए 22 से, तो 2 9 18, 2 9 18, 9 आ जाएगा, यानी x का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया। त्रिज्या पूछा है हमसे, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे r इक्वल टू 4x है, तो 4 और मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, 4 3 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। त्रिज्या कितना मिल गया दोस्तों, 12, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया है एक शंक्वाकार डेरे का आधार का व्यास 14 मीटर है, व्यास दिया है, इससे हम r मालूम करेंगे तो 7 मिल जाएगा हमको। व्यास का आधा होता है रेडियस, और ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि हाइट दिया हुआ है आपका कितना, 14.8 दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है दोनों, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। डेरे का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है आयतन। शंक्वाकार डेरे का आयतन यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1/3, पाई में तो मान दिया नहीं है आंसर, तो पाई का भी वैल्यू रख लीजिए 22/7, ऐसे रख लीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7, तो 7 गुणे 7 49 लिख लीजिए सीधे सीधे, और गुणे एच का वैल्यू 14.8 है, तो लिख लीजिए 14.8। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको, 7 से इसको काट दीजिए, 7 सते 49। अब 3 से काटिए, देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से भाग दे दीजिए, 7 से इसको मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो 22 से 14.8 में मल्टीप्लाई कीजिए, यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, ठीक है ना, 14.8 तो यहीं पे लिखा हुआ है। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, और 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, 2 एकन्ने 2, ऐसे ही तो होगा। 6 9 6 15, 9 2 11 1 12, 2 1 3। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक अंक पे दशमलव है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 के 42, 7 6 के 42, 7 5 35, 36 37 38 39, 3 7 दूनी 14,
15, 16, 17, 1, 7 त्रिके 21 और 1 22। तो इस तरह से एक अंक पे दशमलव लगेगा, 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग देंगे कितना आएगा, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24, 3 9 27, 28 29, 3 7 21, 22, 3 त्रिके 9, यानी 759.73, 759.73। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। सिंपल सा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके आप सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा जो उस घन में से काटा जाता है जिसकी प्रत्येक कोर 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर कोर अगर में हम घन देखेंगे ना तो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे हम बना ले रहे हैं। मान लीजिए घन इसी तरह से होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा घन, इसमें से काटेंगे तो ऐसे ही तो काटेंगे ना, इस तरह से हमने काट लिया। ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। तो घन का जो साइड होगा उसका आधा त्रिज्या होगा, तो r बराबर तो हमको मिल जाएगा कितना, आधा मतलब 4 मिल जाएगा। लेकिन ये ऊंचाई कितना होगा, घन का जितना ऊंचाई होगा उतना ही तो होगा, तो घन का ऊंचाई 8 है तो इसका भी 8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बड़े से बड़े शंकु आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के लिए हम देखेंगे क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। यही तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। 1/3 लिखेंगे, अब पाई में ही आंसर दिया हुआ है तो हमको पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है। r जो है कितना है, 4 है, तो 4 चौको 16 लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाई 8 लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हमने कर लिया। 16 बट्ठे कितना होगा, 16 बट्ठे 8 छके 48, 8 एकन्ने 8 4 12, 128, 16 बट्ठे 128/3 पाई। इस तरह से आंसर सिंपली देखिए कहीं मिल रहा है क्या, तो 128/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, घन का आयतन, जो घन में से काटे गए उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन यह है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है। आशा करता हूं दोस्तों शंकु से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई कमी रह गई है कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा, और भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करें। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।